नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे एक ऐसे आदमी को जो 6 लोगों की मर्डर बहुत ही बेरहमी से कर देता है। आखिर ऐसा क्यों करता है, देखेंगे पूरे वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम पैट्रिक है। यह न्यूयॉर्क शहर का एक बिजनेसमैन है। पैट्रिक शो ऑफ करने में बहुत ही आगे होता है। पैट्रिक यह सब अपने फियोन्स और अपने आसपास के अमीर साथियों को दिखाने के लिए शो ऑफ करता है। हालांकि इन साथियों में से बहुत से लोगों को पैट्रिक पसंद तक नहीं करता है। पैट्रिक उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता है, जैसे कि डिजाइनर के बने कपड़े, फर्नीचर, स्पेशल म्यूजिक कलेक्शंस और भी बहुत कुछ। इसके आसपास बैठे साथी भी कुछ इसी तरह के होते हैं और उसी वक्त पैट्रिक के एक साथी खुद को उसे अमीर बताने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है। यह कार्ड पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से ज्यादा अच्छा और महंगा होता है। सब उसे पसंद करते हैं। पैट्रिक को यह देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि कैसे उसका साथी जिसका नाम पॉल है, उसका विजिटिंग कार्ड मेरे कार्ड से ज्यादा अच्छा हो गया है। इसी गुस्से और पागलपन में पैट्रिक के किसी बात पर एक होमलेस आदमी से कहासुनी हो जाती है और पैट्रिक उसे बहुत बुरे तरीके से पीट देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। कुछ समय गुजरता है और क्रिसमस के मौके पर पैट्रिक अपने उसी दोस्त पॉल के साथ डिनर का प्लान करता है। अब वो दोनों डिनर के लिए घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में एक मशहूर सॉन्ग प्ले हो रहा होता है और पैट्रिक पॉल को इस गाने के आर्टिस्ट की खूबियां बता रहा होता है और एकदम से पॉल पे कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। पॉल जब तक कुछ समझ पाता, पैट्रिक उसे जान से मार देता है। इसके बाद ये उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है ताकि किसी को ना मिले और उसके घर जाकर उसके घर में कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि लंदन की एयर टिकट की फोटोकॉपी रखता है ताकि इन्वेस्टिगेट हो तो सबको यही लगे कि पॉल यहाँ पे मौजूद नहीं है बल्कि लंदन चला गया है। इसके बाद एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो पैट्रिक से उसके साथी के गायब हो जाने के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पैट्रिक दो धंधे वाली को अपने घर ले आता है। पिछली बार की तरह अभी भी बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा होता है और वो उस सॉन्ग्स के गाने वाले बैंड की तारीफ कर रहा होता है। ये तीनों कुछ वक्त साथ स्पेंड करते हैं। उसके बाद पैट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट उठाता है और उसके सामने मौजूद दोनों प्रोसिक्यूट को उस इंस्ट्रूमेंट से हर्ट करता है, जिससे उन लड़कियों को बहुत खून निकलता है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़कियां कुछ देर में उसे घर से निकल जाती है, जो कि बहुत ही जख्मी होती है। उसके अगले दिन पैट्रिक अपने सेक्रेटरी को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, तो वो कहती है खाना नहीं पर ड्रिंक्स के लिए जरूर आऊंगी। जब इसकी सेक्रेटरी इसके घर आती है तो अपने ही ध्यान में बैठी हुई बातें कर रही होती है और पीछे से पैट्रिक आकर उसको नेल गन से मारना चाह रहा होता है। लेकिन उसी वक्त फोन आंसरिंग मशीन पर पैट्रिक की फियोन्स का मैसेज आता है कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ। ये सुन के वो नेल गन को छुपा लेता है और अपनी सेक्रेटरी को कहता है तुम अब जा सकती हो। अगले दिन लंच के वक्त प्राइवेट डिटेक्टिव की मुलाकात पैट्रिक से होती है और वो उसे बताता है कि पैट्रिक, तुम पर मुझे कोई शक नहीं है पॉल के गायब हो जाने पर, लेकिन सवाल यह है कि वह एकदम से घर को खाली क्यों छोड़ गया। और पैट्रिक उसको बहुत ही खामोशी से सुन रहा होता है। अब क्योंकि पॉल का घर खाली होता है तो पैट्रिक दोबारा से दो प्रोसिक्यूट को उसके घर बुलाता है और यहाँ पर वो इनमें से एक लड़की का मर्डर कर देता है। दूसरी लड़की अपनी जान बचाकर भागने लगती है। भागने वाली लड़की बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन पैट्रिक बगैर कपड़े पहने हुए मतलब नंगे पुंगे उसका पीछा करने लगता है और आखिर में वो लड़की के ऊपर लकड़ी काटने वाला आरी फेंक देता है। आरी उस लड़की के ऊपर गिरता है। इस वजह से लड़की का ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और एक रात पैट्रिक एटीएम यूज करने के लिए जा रहा होता है और वहां पर एक बिल्ली को देखता है। एटीएम जब इस्तेमाल कर रहा होता है तो ऊपर लिखा हुआ आता है फीड मी अ स्ट्रेट कैट, यानी आवारा बिल्ली मुझे खिला दो। यह मैसेज एटीएम पे आता है। अब पैट्रिक इस बिल्ली को मारने लगता है तो एक औरत आके उसे रोकती है, यह कहते हुए कि इस मासूम बिल्ली के साथ तुम क्या कर रहे हो। और पैट्रिक उस पर इतना गुस्सा हो जाता है कि उससे गन निकाल के शूट कर देता है। इसके नतीजे में पुलिस पैट्रिक का पीछा करने लगती है और पैट्रिक अपना पीछा करने वाले 4 ऑफिसर को भी मार गिराता है। अब पैट्रिक इतने सारे हत्याएं कर चुका था, इसके लिए उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और इसी वजह से वह अपने लॉयर को कॉल करता है और सारे मर्डर का कन्फेशन करता है, यानी कि वह खुद को गिरफ्तार करवाना चाह रहा होता है और कबूल कर लेता है कि उसने यह सब कत्ल किए हैं। ये सब बातें पैट्रिक के लॉयर के फोन रिकॉर्डिंग मशीन पे रिकॉर्ड हो रही होती है, क्योंकि लॉयर अभी फोन के पास मौजूद नहीं होता है। अब पैट्रिक की मुलाकात फिर से प्राइवेट डिटेक्टिव से होता है जो पॉल के मिस होने का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है।
वो पैट्रिक को बताता है कि उसके सोर्स ने लंदन में पॉल को कुछ वक्त पहले देखा है, जिसका मतलब है उसका मर्डर नहीं हुआ है और वो जिंदा है, बस किसी को बताए बगैर लंदन चला गया है। यह सुनकर पैट्रिक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत परेशान होता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद उसे मार दिया था। अगले दिन पैट्रिक पॉल के घर जाता है ताकि अगर वहाँ कोई मेरे किए हुए मर्डर के सबूत भी हैं तो मैं उसे गायब कर दूंगा। लेकिन वो घर पूरी तरीके से खाली होता है, किसी ने उसे काफी दिनों से बेचने के लिए लगाया होता है। प्रॉपर्टी एस्टेट डीलर से पता चलता है कि यह घर पॉल का है ही नहीं और एक बार फिर हम पैट्रिक के चेहरे पर परेशानी देखते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर पैट्रिक की सेक्रेटरी देखती है कि पैट्रिक ने अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट के अंदर मर्डर की ड्राइंग बनाई होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और दिल को दहला देने वाली पिक्चर्स होती है। अब नया दिन आ जाता है और रेस्टोरेंट में पैट्रिक अपने वकील से मिलता है और उसे याद करवाता है रिकॉर्डेड कॉल का और दोबारा से कन्फेस करता है, पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत से लोगों का मर्डर किया है। उसकी यह बात सुन के पैट्रिक पर उसका वकील हंसने लगता है और कहता है, पैट्रिक तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो या मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि उसने कल ही पॉल के साथ लंदन में डिनर किया था। पैट्रिक बहुत कंफ्यूज और थक चुका होता है। अब पैट्रिक पॉल के जिंदा होने की बात पहले प्राइवेट डिटेक्टिव और अब उसके वकील ने भी सेम बात बोला था। यह सुन के पैट्रिक बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। अब वो अपने घर आ जाता है। बेसिकली पैट्रिक ने यह सब होने वाली मर्डर का इल्यूजन कर रहा होता है, यानी कि किसी ऐसी चीज को रियल समझना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सब पैट्रिक का ख्याली पुलाव था, क्योंकि जिनका भी मर्डर हुआ था उनसे पैट्रिक बहुत नफरत करता था और इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था किसी तरह भी। और उसने अपने माइंड में एक ऐसी ही दुनिया बना ली और फिर उसने सबको उस दुनिया में मार डाला था। बेसिकली यह सब पैट्रिक का मेंटल डिस्टर्बेंस था और एक्चुअल में किसी का भी मर्डर नहीं हुआ था। अब पैट्रिक यह जान के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह डॉक्टर से मिलेगा और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।